टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं गुरु नानक पब्लिक स्कूल सभा, गुरु नानक गर्ल्स पीटी कॉलेज, गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, हिरन मगरी सेक्टर 4 और गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, शास्त्री सर्कल, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं माधुरी। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। न्यूज 91 के टी टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर एसीबी टीम का गोगुंदा में बड़ा एक्शन, रिश्वत लेते लेखा अधिकारी रंगे हाथों गिरफ्तार। उदयपुर में यूडीए ने बड़ी कार्रवाई को दिया अंजाम, 150 फीट सड़क के दायरे में आई 10 दुकानों पर चलाए बुलडोजर। आमेठ में पैंथर ने मचाया आतंक, 4 बकरियों को बनाया अपना निशाना। भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बार फिर उदयपुर एसीबी टीम ने बड़ा एक्शन लिया है। एडिशनल एसपी अनंत कुमार के नेतृत्व में गोगुंदा के महिला एवं बाल विकास विभाग कार्यालय पर शुक्रवार को रिश्वतखोरी का भंडाफोड़ करते हुए एक लेखाधिकारी को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। कार्रवाई के दौरान लेखाधिकारी नूतन पंड्या को 5,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों ट्रैप किया गया। एसीबी टीम ने यह कार्रवाई कार्यालय के भीतर उस समय की जब लेखाधिकारी 2 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से 2500 रुपए की घूस ले रही थी। एसीबी के अनुसार लेखा अधिकारी नूतन पंड्या ने दोनों कार्यकर्ताओं से 7 महीने की लंबित तनख्वाह पास करवाने के बदले में प्रति व्यक्ति 4,500 रुपए की रिश्वत मांगी थी। कुछ दिन पहले ही एसीबी ने शिकायत मिलने पर 2,000 रुपए देकर सत्यापन कराया था, जिसके बाद जाल बिछाया गया। शुक्रवार को जैसे ही लेखा अधिकारी ने रिश्वत की राशि स्वीकार की, एसीबी टीम ने दफ्तर में दबिश दी और उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया। फिलहाल गोगुंदा ऑफिस में एसीबी की टीम पूछताछ और दस्तावेजी कार्रवाई में जुटी हुई है। आरोपी को हिरासत में लेकर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आगे की जांच जारी है। Sir Padampad Singhania University, an initiative of JK Cement Limited. Join BTech, B Design, BCA, BBA, BBA, LLB, MTech, MBA and PhD program. उदयपुर शहर में जड़ाव नरसिंह से एकलिंगपुरा तक प्रस्तावित 150 फीट चौड़ी सड़क निर्माण को लेकर उदयपुर विकास प्राधिकरण ने सख्त रुख अपनाते हुए कार्रवाई की है। लगभग 10 दुकानों को तोड़ दिया गया है। यह कार्रवाई तहसीलदार डॉक्टर अभिनव शर्मा के नेतृत्व में की गई। यूडीए आयुक्त राहुल जैन ने जानकारी दी कि यह सभी दुकानें हिरणमगरी क्षेत्र के राजस्व ग्राम पानेरियों की मादड़ी की आराजी संख्या 1167 पर अवैध रूप से बनी हुई थी। यह भूमि रिकॉर्ड अनुसार नगर विकास न्यास के नाम पर दर्ज है। इन दुकानों का निर्माण सड़क निर्माण कार्य में बाधा बन रहा था, जिसके चलते इन दुकानों को तोड़ने की कार्रवाई की गई। उन्होंने बताया कि उदयपुर शहर की यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए 150 फीट चौड़ी सड़क का निर्माण किया जा रहा है, जो जड़ाव नरसिंह से शुरू होकर एकलिंगपुरा तक जाएगी। कार्रवाई के दौरान मौके पर प्रशासन और पुलिस बल की मौजूदगी रही। कुछ दुकानदारों ने विरोध भी जताया। यूडीए की इस कार्रवाई के बाद आसपास के अन्य अतिक्रमणकारियों में भी हड़कंप मच गया। उदयपुर के आरएनटी मेडिकल कॉलेज में शुक्रवार को चिकित्सा व्यवस्था को लेकर विशेष निरीक्षण किया गया। जयपुर से आई एक विशेषज्ञ की टीम ने हॉस्पिटल का दौरा कर आपातकालीन विभाग, इमरजेंसी, आउटडोर, इंडोर और अन्य चिकित्सा सुविधाओं का बारीकी से अवलोकन किया। हॉस्पिटल अधीक्षक डॉक्टर आरएल सुमन ने जानकारी देते हुए बताया कि जयपुर से आई टीम ने अस्पताल की संपूर्ण व्यवस्थाओं की जांच की। टीम ने मरीजों को मिलने वाली प्राथमिक चिकित्सा सेवाओं, भर्ती की स्थिति, दवाओं की उपलब्धता, स्वच्छता, मशीनों की स्थिति और स्टाफ की कार्यप्रणाली का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान टीम ने विभिन्न विभागों की कार्यशैली को समझा और यह भी देखा कि मरीजों को समय पर उपचार मिल रहा है या नहीं। अगर किसी भी स्तर पर यदि कोई खामी या कमी पाई गई तो उसकी रिपोर्ट जयपुर मुख्यालय को भेजी जाएगी, ताकि समय रहते उन्हें दूर किया जा सके। डॉक्टर सुमन ने बताया कि अस्पताल प्रबंधन की ओर से सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पहले से भी बेहतर बनाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन बाहरी निरीक्षण से और अधिक सुधार के अवसर मिलते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि टीम के सुझावों के आधार पर अस्पताल में सुधारात्मक कदम उठाए जाएंगे, ताकि मरीजों को और बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो सके। अभी जो हेडक्वार्टर, जयपुर हेडक्वार्टर से जो मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट से उन्होंने एक साथ राजस्थान के सभी मेडिकल कॉलेजों में डिफरेंट टीम बना करके उन्होंने टीम को भेजा एक साथ इस तरीके की। तो इसलिए हमारे यहाँ पे भी टीम आई जिसमें डॉक्टर मनीष
दवे हैं और उनके साथ में दूसरे लोग हैं, कविता मैडम है दूसरे को। तो ये 3 लोगों की टीम है जो अस्पताल का दौरा किया है। सेम उसी वे में सेक्रेटरी साहब ने जिस तरह की देखा था, अस्पताल की साफ़ सफाई है, रख रखाव है, बाकी जो सुविधाओं के बारे में है और क्या क्या यहाँ पे गतिविधियाँ हैं, इस तरह की जो पार्किंग की व्यवस्था है, ओपीडी की व्यवस्था है, सारी चीज़ों का इन्होंने जायज़ा लिया है। यहाँ पे महाराणा भोपाल अस्पताल को देख लिया है, यहाँ पे ओपीडी देख लिया, हमारा इमरजेंसी देख लिया, सुपर स्पेशलिटी भी नर्सिंग कॉलेज का भी दौरा कर रहे हैं और ये अपना दौरा करके यहाँ पे जो भी इनको कोई कमी मिलेगी तो उसके बारे में सुझाव हमको भी देंगे और आगे सरकार को भी देंगे। यदि किसी चीज़ की हमें आवश्यकता है किसी के बारे में, तो अभी हमने 3 बजे एक मीटिंग भी रखी प्रशासन के साथ में, तो आपस में जो भी डिस्कशन आएगा कि कोई यहाँ पे कोई कमी है या कोई सुधार की आवश्यकता है या और हम क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर एक मीटिंग रखी है। तो इसमें सभी हमारे जो डिफरेंट हॉस्पिटल्स के सुपरिटेंडेंट होंगे, प्रिंसिपल महोदय होंगे और उनके साथ में एक मीटिंग रखी है। तो अपने अपने जो विचार या कोई भी आवश्यकता के मुताबिक उस पर डिस्कशन करेंगे। Rasik Lal M. Dhariwal Public School, an English medium co-education school, homely environment, individual attention, student-friendly library, air-conditioned pre-primary classrooms, digital classrooms, huge space for indoor and outdoor games. Jain Society grants 50% scholarship for Jain students. CCTV surveillance by management. Affordable and safe conveyance facility available. Rasik Lal M. Dhariwal Public School, Chitrakoot Nagar, Bhuwana, Udaipur. राजसमंद जिले के आमेट कस्बे में एक बार फिर जंगली जानवरों का आतंक देखने को मिला। बीती रात एक पैंथर ने नगर के घनी आबादी वाले क्षेत्र में घुसकर हमला कर दिया। हमले में 2 बकरियों और उनके 2 बच्चों की मौत हो गई। यह घटना शनि महाराज मंदिर के पास स्थित जीवज राम खटीक के बाड़े में हुई, जहां पैंथर दीवार फांदकर अंदर घुसा और बकरियों को अपना निशाना बनाया। जीवराज खटीक ने बताया कि उनकी बकरियां रात को हमेशा की तरह बाड़े में बंद थी। लगभग 2 बजे के आसपास जानवरों की चीख पुकार सुनाई दी। जब तक घर वाले कुछ समझ पाते तब तक पैंथर 4 जानवरों को मारकर भाग चुका था। सुबह जब पूरा मामला सामने आया तो क्षेत्रवासियों में डर और आक्रोश दोनों देखने को मिला। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह पहला मौका नहीं है जब पैंथर आबादी वाले क्षेत्र में आया हो। पूर्व में भी ऐसी घटनाएं हो चुकी है, लेकिन वन विभाग की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। अब लोगों ने मांग की है कि वन विभाग तुरंत मौके पर पिंजरा लगाए ताकि पैंथर को पकड़ा जा सके और भविष्य में इस तरह की घटनाओं से बचा जा सके। घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आसपास के इलाकों का निरीक्षण किया। क्या प्रॉब्लम है उस लड़के में? अच्छी जॉब है, अच्छा घर है, जरा भी बेसिक सेंस नहीं है उन लोगों में। टॉयलेट में वाइटेक्स तक नहीं लगाए। बस इतनी सी बात। वाइटेक्स एयर फ्रेशनर टॉयलेट से बदबू हटाए, भरपूर ताजगी लाए। वाइटेक्स होम्स, क्लीन होम्स। उदयपुर कलेक्टर सभागार में शुक्रवार को जिला कलेक्टर नमित मेहता की अध्यक्षता में राजस्व अधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से संबंधित आवेदनों की स्थिति, अवैध खनन की रोकथाम और लंबित राजस्व प्रकरणों की समीक्षा की गई। कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि NFSA से संबंधित आवेदनों की समयबद्ध जांच कर पात्र व्यक्तियों को योजना का लाभ सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि अपात्र व्यक्तियों की सूची से हटाना और पात्रों को शामिल करना प्राथमिकता होनी चाहिए। बैठक में जिले में अवैध खनन के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान की प्रगति पर भी चर्चा हुई। कलेक्टर ने कहा कि अवैध खनन पर पूरी तरह रोक लगाने के लिए निरंतर निगरानी और प्रभावी कार्रवाई आवश्यक है। इसके लिए संबंधित विभागों के बीच समन्वय बनाकर कार्य किया जाए। इसके साथ ही राजस्व प्रकरणों की बिंदुवार समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने सभी उपखंड अधिकारियों और तहसीलदारों को निर्देश दिए कि लंबित प्रकरणों का निस्तारण निर्धारित समय सीमा में सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि जनता से जुड़े मामलों में पारदर्शिता और तत्परता के साथ कार्य करें ताकि प्रशासन में आमजन का विश्वास बना रहे। बैठक में ADM दीपेंद्र सिंह सहित जिले के सभी उपखंड अधिकारी, तहसीलदार और विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक का उद्देश्य प्रशासनिक कार्यों में गति लाकर आमजन को राहत देना रहा। Sarpadam Singhania University, an initiative of JK Cement Limited. Join BTech, B Design, BCA, BBA, BBA, LLB, MTech, MBA and PhD program. राज्य सरकार द्वारा उपभोक्ताओं को राहत देने के उद्देश्य से शुरू की गई ऑन द स्पॉट बिलिंग व्यवस्था अब डूंगरपुर में आम लोगों के लिए परेशानी का कारण बनती जा रही है। शहर के अंबा माता मंदिर क्षेत्र और गरीब नवाज कॉलोनी में अप्रैल माह में बिजली की रीडिंग नहीं ली गई, जिससे 300 से अधिक उपभोक्ताओं को अब मई और अप्रैल दोनों माह का संयुक्त बिल भरना होगा। डिस्कॉम की इस लापरवाही का सीधा असर गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों पर पड़ रहा है। एक साथ 2 माह का भारी भरकम बिल चुकाना इन परिवारों के लिए किसी आर्थिक संकट से कम नहीं।
मोहम्मद अल्ताफ और अंजुम बानो जैसे उपभोक्ताओं ने बताया कि पहले हर माह थोड़ी थोड़ी राशि से बिल चुकाना आसान था, लेकिन अब 13,000 की जगह 26,000 रुपए का बिल आना पूरे घर के बजट को बिगाड़ देगा। इस पूरे मामले में जिम्मेदारी BCITS नामक कंपनी की है, जिसे राज्य सरकार ने उपकरण देने और सिस्टम संभालने का कार्य सौंपा है, लेकिन कंपनी इस मुद्दे पर चुप्पी साधे हुए है। वहीं लाइनमैन पहले से ही फॉल्ट सुधार, मेंटेनेंस और गर्मी में बिजली बाधाएं ठीक करने में व्यस्त है। अब उन्हीं पर रीडिंग और बिलिंग का कार्य भी थोप दिया गया है। डिस्कॉम AEN आशीष मिश्रा ने बताया कि अप्रैल में आंधी बारिश के कारण लाइनमैन फॉल्ट सुधार में लगे रहे, जिससे रीडिंग नहीं हो पाई। अब जून के पहले सप्ताह में रीडिंग ली जाएगी। महीने हमारा बिल आया मिलने आया, इसका मतलब हमको डबल पैसा भरना पड़ेगा। ठेकेदार की लापरवाही से हमको डबल यूनिट का पैसा भरना पड़ेगा। हर महीने आ जाता है बिल, तो हम पैसे जमा करा था, 2-2, 3-3 महीने में बिल आएगा तो हम पैसे क्या, गरीब इंसान कहाँ से पैसा भरेंगे। हमने ये देखिए, ये मेरी पत्नी वार्ड की पार्षद है, वार्ड नंबर 6 गरीब नवाज कॉलोनी अम्मा माता मंदिर के पास। ये पूरा क्षेत्र एक गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों का है। और जिस तरीके से इस बार 80 से 90 परिवारों में बिल नहीं आया है, उस बिल को लेकर अब जो लोग बिल भरेंगे उसमें एक तो यूनिट बढ़ जाएगा उनका, प्लस उनको डबल भी करना पड़ेगा। जो ये गरीब लोग कैसे भरेंगे? ठेकेदारों की लापरवाही या विद्युत विभाग की लापरवाही से हुआ है, जो बहुत ख़राब है इन लोगों के लिए। अब ये लोग जो बिल भरने जाएंगे तो हमें भी याद करेंगे, हमें भी पूछेंगे कि आबिद भाई ये बिल इतना क्यों आया। जब ये लोग विभाग में जाएंगे तो बता देंगे कि यूनिट इतना हुआ है, लेकिन उनको ये पता नहीं है कि 3 रुपये या 4 रुपये से फिर 80 यूनिट से ऊपर होगा तो डबल बढ़ जाएगा। सर अगर ये बिल 2 महीने के साथ में अगर आएगा तो पैसा बढ़ जाएगा सर। इतना पैसा सर हम कहाँ से लेके आएंगे सर? आप भी थोड़ा हमारा ध्यान रखें सर, और हर महीने तो बिल लाने की गुजारिश करते हैं आपसे। हर महीने तो बिल हमारे को व्यवस्थित से मिल जाए। एक्चुअल में अभी बिलिंग का जो स्पॉट बिलिंग का कार्य चल रहा है, जो कि BCITS के थ्रू हो रहा है। अब उनके तो मतलब कि 10 तारीख तक ये जो बिलिंग का कार्य है हर माह, प्रत्येक माह की 1 तारीख से 10 तारीख तक कंप्लीट करना होता है। इस बार हमारे सब डिवीजन, सिटी सब डिवीजन में 300-350 रीडिंग पेंडिंग रह गई है। और वो कारण विशेष रूप से ये रहा कि जो अभी अचानक आंधी या तूफान 1 से 10 के बीच में 2-3 दिन आ गए थे, तो स्टाफ जो है नाइट में भी रात को 2 बजे 3 बजे तक भी सप्लाई सुचारू रूप से फीडर चालू कराने के लिए लगे रहे थे। तो केवल 2 या 3 लोगों के मतलब कि फीडर पे जो बिलिंग थे उपभोक्ताओं के, उनके रह गए थे। तो टोटल ओवरऑल सब डिवीजन में हमने 24-25 हज़ार में से 300-350 की बिलिंग रह गई थी। तो हम सबसे पहले इस बार ये करेंगे कि जैसे ही 1 तारीख स्टार्ट होगी तो पहले उन 300 उपभोक्ताओं को अपन कवर करेंगे कि उनकी बिलिंग सबसे पहले उनको बिल जनरेट करके उनको दिया जा सके, जिससे कि उनको एक साथ ही ओवरलोड ना आए, मतलब ये पैसे का या बिल का। तो मुख्य रूप से कारण जो पेंडेंसी का रहा, हमारे कर्मचारी जो है 1-2 दिन जो है उस 10 तारीख के बीच में आंधी तूफान के कारण जो यहाँ पे क्षतिग्रस्त हुई थी लाइनें, उसको ठीक करने में रात में रह गए थे, इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम इस बार जरूर थी। चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर ACB टीम का गुगुंदा में बड़ा एक्शन, रिश्वत लेते लेखा अधिकारी रंगे हाथों गिरफ्तार। उदयपुर में UDA ने बड़ी कार्रवाई को दिया अंजाम, 150 फीट सड़क के दायरे में आई 10 दुकानों पर चलाए बुलडोजर। आमेठ में पैंथर ने मचाया आतंक, 4 बकरियों को बनाया अपना निशाना। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत माधुरी को। आप बने रहिए न्यूज़ 91 के साथ। नमस्कार। टी टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं गुरु नानक पब्लिक स्कूल सभा, गुरु नानक गर्ल्स PT कॉलेज, गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल हिरन मगरी सेक्टर 4 और गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल शास्त्री सर्कल उदयपुर।